आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वो भी किस पर? वो आपका होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप सभी समझते ही होंगे, जिसका मतलब क्या होता है? बदलाव। अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा ही मॉडरेट हो जाने वाला है। जो आपका क्लास 12th का ग्रामर है वह कैसे होगा, क्या क्या करना है, वो जरा हम बताएंगे आप सभी को कि कैसे कैसे क्या करना है। अभी तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे, अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने को कहता था तो आप डायरेक्ट क्या लगा देते थे? नॉट लगा देते। लेकिन कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी नहीं होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सिस्टम दूसरी तरीका से हो जाता है। वह कैसे काम करेगा वो जरा हम बताते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, इधर तो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ही, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप सब करने वाले ही हुए, लेकिन साथ में आपका जो मीनिंग है, विदाउट मीनिंग चेंज आप सभी को क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलो तो सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले किन किन चीजों का करेंगे? सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आप सब जानते हो। और इस समय हम बात करने वाले हैं रिमूव को लेकर। इस समय आप सभी से बातें करने वाला हूं, वो आपका क्या होने वाला है? रिमूव टू। कैसे हम टी डबल ओ को हटाकर क्वेश्चन पर काम करेंगे, टी डबल टू को हटाकर हम क्या क्या वर्ड ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं किस पर? यहाँ पर टी डबल ओ वाला। टी डबल ओ अगर है आपका सेंटेंस में और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर काम करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको कितने तरीके से? 6 तरीके। टोटल हम कितने तरीके सीखने वाले हैं? 6 तरीके। क्योंकि 6 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? इसके 6 तरीका पर काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले टी डबल वो तो रहेगा आपका, और कुछ वर्ड्स आगे चलकर दी रहेंगी, उसके आगे टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ये आपका पहला कंसेप्ट होने वाला है, पहला मेथड होने वाला है, जिससे क्या करेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्या है आपका? इसमें आपको फॉर ऑब्जेक्ट, इधर तो टू रहेगा ही, कुछ वर्ड्स इधर लिखे रहेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फॉर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा जी? फॉर ऑब्जेक्ट। और इधर क्या हो जाने वाला है? टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल गया? फॉर ऑब्जेक्ट। अभी पहले वाला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता था? ये आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन दूसरे में क्या है, जरा ख्याल करो, इधर फॉर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले फॉर प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरे तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, वह कैसे दे सकता है? टी डबल वो वाले में टी डबल वो टू तो रहेगा, आगे क्या मिलेगा आपका? केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो दी रहेगी और ना तो टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी, ना तो फॉर ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तब क्या करोगे आप सब? तो उस समय आपको उसके लिए अलग कंसेप्ट है, अलग तरीका से उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और उसका कंसेप्ट भी जानेंगे क्या होने वाला है। सबसे पहले फिर जो आपका चौथे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आपका बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पर बात करेंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा? फॉर के बाद में ये फॉर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, इधर डायरेक्ट ही नाम दे दिया जाएगा। डायरेक्ट ही क्या मिल सकता है? नाम मिल सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? चौथे तरीके से पूछ सकता है आप सबको। पांचवा तरीका से क्वेश्चन कैसे आप करेगा, पूछेगा, उस पर भी काम करेंगे। इधर आप सबको नॉट टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा जी? नॉट टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। चलो ठीक है सर, ये तो पांचवा तरीका हो गया, आगे बढ़ो। तो ये आपका जी क्या हो जाने वाला है भाई साहब? छठवां तरीका। ये छठवां तरीका कैसे काम करेगा? इधर कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा? इधर दे देगा एडजेक्टिव या तो क्या दे देगा रे बाबा? एडवर्ब। वहां पर क्या करना होगा? उसके लिए हम अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। फिर एक बात करने वाले हैं पहला कंसेप्ट क्या है आपका? टी डबल वो और कुछ वर्ड दी रहेंगी और टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। अरे सर, इतनी बातें तो हमें बताया कि 6 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कौन कौन सा तरीका में कौन कौन सा रूल लगेगा, क्या क्या चीजें हमें करनी है वो बताओ। ठीक है, तो उसी पर काम करने वाले हैं। सबसे पहला तो आपको क्या करना रहेगा? इधर देखिए, टी डबल वो टू को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको सो में कन्वर्ट करना है।
फिर आगे देखो टी वो टू को किसमें बदल देंगे रे बाबा, डेट में। सबसे पहले काम तो आपको यह करना होगा। चलो ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई है कि हम टी डबल वो टू को यस वो सो में बदल देंगे और इस टू को किसमें बदल देंगे रे, डेट में बदल देंगे। ठीक है ठीक है, अब जरूर डेट में बदलने के बाद कहानी क्या होने वाली है उसको देखियो। सबसे पहले क्या करना है, डेट इधर लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट को नोट करेंगे। उसके बाद में हम अपने मन से क्या लगा देंगे, कैन नॉट लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे, आपका वर्क की फर्स्ट फॉर्म जो कि दी रहेंगी उसको एडजेक्टिव कॉपी कर लेंगे। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, बस हमें एग्जांपल के थ्रू समझना है और आप सब समझते चलिए। काहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है ये आपका क्या, इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहेगा, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। सबसे पहले बात करने वाले हैं, यहाँ पर सी इज लिखा है, क्या लिखा है रे बाबा, सी इज। तो इसको एडजेक्टिव कॉपी कर लेंगे, क्या कर देंगे, सी इज कर देंगे। हमने अभी क्या बताया, टी डब्ल्यू को किसमें बदल देना है, सो में चेंज कर देना है। ठीक है सर, हमने ऐसा ही करूंगा। फिर यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, फेट है, तो फेट को ऐसे ही कॉपी करो। फिर देखिए इधर टू को किसमें बदल देना है, डेट। फिर सर आपने तो बताया था सब्जेक्ट, लेकिन इधर सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे इधर देखियो रे बाबा, इधर क्या लिखा है, सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाने वाला है, सब्जेक्ट। अरे सर आपने तो कैन नॉट बताया था, तो कैन नॉट आपको क्या कर देंगे, नोट कर दोगे। क्या कर देंगे रे बाबा, ऐसे ही नोट करो। फिर देखियो, फिर हमने क्या बताया, इधर वाक है जो कि आपका क्या है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, उसको भी एडजेक्टिव क्या कर लेंगे रे बाबा, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए अच्छे ढंग से हम इधर क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी कि हमने क्या किया है, कि हमने क्या किया है, टी डबल वो को किसने बदल दिया, सो में। टी वो टू को किसने बदल दिया रे बाबा, डेट में। फिर देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना था, डेट के बाद में हमें क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, सी। तो एडजेक्टिव हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है कंसेप्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहला तरीका जो एग्जाम में आएगा, वह अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही इस पर ही बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप लोग इधर इसका आपका फॉर्मूला समझ जाइए कि ये बनेगा तो कंसेप्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, सर हमें एक एग्जाम्पल में मजा नहीं आता है, दूसरे एग्जाम्पल बताओ, 2 4 5 एग्जाम्पल करते हैं तब थोड़ा हमें रिलैक्स होते हैं कि हाँ हमें चीजें समझ में आई है बेहतर ढंग से। तो उस बेहतर ढंग से समझ में आए आपको, इसीलिए तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल पे काम करेंगे। आप लोग को होमवर्क भी देंगे ताकि आप लोग ऐसा नहीं रहे कि रिवीजन ना करो। जब होमवर्क आपको मिल जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, उसको एक बार देखना पड़ेगा, तो इससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगी। सर आप तो बहुत अच्छे काम करते हो हमारे लिए। अरे भाई साहब कहेंगे नहीं करेंगे। चलो देखिए, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ख्याल करो। ही इज टू लेजी टू वर्क, ओ जी जरा ख्याल करो। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ही इज एडजेक्टिव क्या कर लेंगे रे, कॉपी। फिर टी वो टी डबल वो को किसमें बदल देंगे, हमने बताया सो में। फिर इधर क्या है, लेजी। और ये कंसेप्ट कौन सा है जरा बताओ। इधर हमने क्या बताया था, 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट। अभी हम पहले तरीके पर काम कर रहे हैं रे बाबू साहब। किस पर काम करने वाले हैं, पहले कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। इधर टी वो टू को किसने बदल देना है, सभी को डेट में। ओके ओके, हम बदल रहे हैं सर। फिर आपको सब्जेक्ट किधर से पकड़ेंगे, इधर से उठा लाओ। इधर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। फिर देखो अपने मन से क्या कर दो, कैन नॉट जोड़ दो, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो अफर्मेटिव से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है सर, आगे बताओ। इधर क्या है आपका वर्क, तो वर्क भी क्या लिख कर लो, एडजेक्टिव नोट कर लो। फिर देखियो इधर द टी इज टू हॉट टू सिप इट, हो इस पर काम करना है। जरा देखो द टी इज ऐसे ही कॉपी करो। टी डबल वो को किसमें बदलना है, तो में। हॉट है इधर, तो क्या लिखेंगे रे बाबा, हॉट। इस टी को किसमें बदलना है, सर हमें टी वो को टू में बदलने को तो बताया था, डेट। हाँ जी बिल्कुल, इधर हम क्या लिख देंगे, डेट। और देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, सिप इट। ठीक है, तो एक बात करें, अगर हम सब्जेक्ट इधर से पकड़ कर लाए,
क्या चाय खुद पीती है या चाय को पिया जाता है? जरा हमको ये बताओ भाई साहब कि चाय क्या खुद पीती है या फिर उसको पिया जाता है किसी के द्वारा? अरे सर हम तो खुद वो चाय थोड़ी ना पीते हैं, किसी के द्वारा पिया जाता है। तो ये किसमें चला जाएगा? अरे बाबा जरा बताओ, ये आपका पैसिव वॉइस में डायरेक्ट इसको कन्वर्जन करेंगे। जरा अच्छे से समझिए, यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर क्या करना है, टी खुद नहीं पीते, उसको पिया जाता है। मतलब जिधर कर्ता खुद ना कार्य करे उधर क्या होता है, हमने बताया था वो आपका पैसिव वॉइस होता है। अरे सर आपने अभी आपको हमने बताया कि हमने क्या बताया कि टी डबल ओ को किसमें बदलना है, आपको सो में, टी वो टू को किसमें बदलना है, डेट में। इधर हमने क्या बताया, टी खुद नहीं पीती है, कि चाय खुद नहीं पीती है, किसी के द्वारा पी जाती है। इट मींस क्या हुआ कि यह पैसिव वॉइस में की तरह काम करेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस तो खुद कार्य करता नहीं है, तो इसीलिए इसको हम किसमें बदल देंगे, पैसिव वॉइस में। और टी होने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट। और हमने बताया क्या हो जाएगा, कांट। इट कांट बी क्या हो जाएगा, सिप। इतनी बात आप सभी को, यहाँ पर दोबारा इट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने नोट कर दिया है। अभी चौथे क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम, जरा ख्याल करो। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, द है तो द, न्यूज है तो क्या लिख देंगे रे बाबा, न्यूज। इज है तो इज, टी डब्ल्यू को किसमें बदल देंगे, सो। किसमें बदल देंगे, सो। इधर गुड लिखा है तो एडजेक्टिव क्या कर लो, कॉपी। टू के जगह पर क्या करना है, डेट। सब्जेक्ट किधर है, न्यूज, तो न्यूज क्या है आपका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट। इट के बाद में कांट, इट कांट बी ट्रू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कांट बी ट्रू। ओके सर समझ में आ रही है। तीसरा और पांचवा क्वेश्चन कैसा है, पांचवे क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दो। ओके ओके टेंशन नहीं लेवानू, अभी हम बताने वाले हैं। फिर देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका, माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट इज। टू की जगह पर हमने क्या पढ़ा था, सो हाई है तो हाई लिख दो। टू के जगह पर क्या लिखेंगे, डेट हमने बताया था। ओके ओके, क्या माउंट एवरेस्ट खुद चढ़ती है, जरा ये बताओ भाई साहब, क्या माउंट एवरेस्ट खुद चढ़ती है या पर इस पर चढ़ा जाता है, तो आप बोलोगे चढ़ा जाता है। इट मीन सब्जेक्ट यहाँ पर खुद काम नहीं करता है। जिधर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा वो मतलब पैसिव वॉइस की तरह काम करेगा, तो पैसिव वॉइस की तरह काम पैसिव वॉइस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट कांट, क्या हो जाएगा, इट कांट बी हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा अरे बाबा, क्लाइम हो जाएगा। क्लाइम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लाइम ही होता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अभी हम दो चार क्वेश्चंस पर और काम करेंगे। पहला वाला कंसेप्ट